तवैव पदा। किसी वस्तु का चिंतन, किसी व्यक्ति का चिंतन, किसी पदार्थ का चिंतन, भूत की घटना, भविष्य की कल्पना। बहुत ध्यान देकर सुनिए, बड़ा काम का विषय है ये, परमार्थ के पथिक के लिए बहुत लाभदायक है। ये कभी कभी भगवान स्फुरित करते हैं, वो संतों के पास जाकर यही अनुभव हम सुनते हैं उनके, जिन अनुभवों से हम अपने अंतःकरण के विषय को काट सकते हैं। जब हम भजन करते हैं, जो अच्छे भजनानंदी साधक हैं वो इस बात को समझेंगे कि बराबर एक रील चलती है मन की, या तो भूत की बात लेकर, जो बीती हुई बात है उसको लेकर, या भविष्य की बात लेकर कल्पना करके, भयावह, सुखद, दुखद, और कुछ व्यर्थ की बातें जिनका भूत भविष्य से कोई संबंध नहीं, केवल मन फेंक रहा है। ये जब तक रील चलती रहेगी तब तक वो भगवदाकार वृत्ति नहीं होगी। जब तक ये रील चलती रहे तब तक भजन बढ़ाते चले जाओ, और जहां ये रील खत्म हुई जो बराबर चल रही, फिर भगवदानंद की स्फूर्ति होने लगती है। एक अद्भुत आनंद, जिस आनंद की समानता में परमेष्ठी पद ब्रह्मा का नहीं है, देवराज इंद्र को वो सुख नहीं है, सार्वभौम सम्राट को भी वो सुख नहीं है, योग सिद्धियों में वो सुख नहीं है जो भगवदानंद में है। वो भगवदानंद की जो रसमयी अनुभूति है वो एक रस वृत्ति में जागृत होती है, और वो वृत्ति तभी जागृत होगी जब अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं, सद्वासनाएं सब मिट जाएंगी। कोई रील ही नहीं है, साइड में कोई चिंतन ही नहीं है, केवल जो हम मंत्र चिंतन कर रहे हैं, नाम चिंतन कर रहे हैं, बस वही है। ऐसा एक दो सेकंड होना भी कठिन है। बहुत ध्यान से अंतर्मुखी जो साधक है वो पकड़ पाएंगे। एक दो सेकंड की बात कह रहा हूं, मिनट की नहीं, जिसमें आप केवल मंत्र में डूबे हैं। न शरीर की स्मृति है, न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की स्मृति है, न भूत भविष्य की स्मृति है, केवल मंत्राकार वृत्ति। और अभ्यास जब किया जाता है तो यही विक्षेप बनता है। जो साइड में चिंतन चल रहा है यही साधक को घबराहट पैदा कर देता है। कब तक चलेगा? कभी काम का चिंतन, कभी क्रोध का चिंतन, कभी द्वेष का चिंतन, कभी राग का चिंतन, कभी हर्ष का, कभी शोक का। ये द्वंद्व उसको विचलित करते हैं, पर साधक को विचलित नहीं होना। धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना है। तो ये सब जैसे तुम्हारा नाम चल रहा है ऐसे ये विषय चिंतन नानात्व का चलेगा। कब तक? जब तक पूर्णतया हृदय निर्मल नहीं हो जाएगा तब तक। हो सकता है 50 वर्ष लग जाए, हो सकता है 5 महीने में कर लो, ये आपके ऊपर है। कितना नाम जप करते हो कि आपका संपूर्ण साइड चिंतन डिलीट हो जाए, केवल एक चिंतन रह जाए। भगवदाकार वृत्ति उसे ही कहते हैं, मंत्राकार वृत्ति उसे ही कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति उसे ही कहते हैं। जब तक ये ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति नहीं जागृत होती तब तक उपासक को क्लेश है, संघर्ष है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है। इसे लड़ना पड़ेगा, हारना नहीं है। हमारा मन हमारे सामने वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग पेश करेगा, हमको उसमें जांचना है। सब बातें नष्ट नहीं करनी, उसमें जांचना है कि कौन सी बात हमारे साधना में सहायक है और कौन सी बात साधना के विरुद्ध है। तो जो सहायक है उसे रख लेते हैं, जो विरुद्ध है उसे जाने देते हैं। न राग न द्वेष, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अंतःकरण पूरा निर्मल करना है। निर्मल अंतःकरण का क्या स्वरूप है? प्रभु के सिवा और कुछ स्मृति ना रह जाना, अपने इष्ट के सिवा और कुछ याद ना आना।
यह है संपूर्ण अंतःकरण की पवित्र स्थिति। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते केवल एक प्रभु का स्मरण। ये वृत्ति कैसे आएगी? भगवदाकार वृत्ति कैसे आएगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कृपा से आएगी। भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? बड़ा सुंदर भाव है अगर समझ पा रहे। ये हम लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? कृपा से। भगवत कृपा कृष्ण कृपा कैसे उदय होगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे, श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे। श्री कृष्ण कृपा से सब बानक बन जाता है भगवदानंद प्राप्ति का। पहला बानक सद्गुरु मिले साधु की संगति, सदा असाधु न भावे, सद्गुरु मिले। पहले सद्गुरु मिले। भगवदाकार वृत्ति मनमानी भजन करने से नहीं होती, गुरुमानी भजन करने से होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से ही परमार्थ की पुष्टता होती है, देहाभिमान का नाश और भजन में प्रीति। तो सबसे पहले उपासक वो कृपा पात्र है जिसने गुरुदेव का वर्ण कर लिया। गुरुदेव की कृपा से रोज सत्संग प्राप्त हो, साधु संगति प्राप्त हो और असाधु जन भावे नहीं। जो भक्त निंदा करते हैं, भगवत निंदा करते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं पर उनका संग नहीं करेंगे। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यदि परम स्नेही संबंध भी हो और भगवान की प्रियता से रहित अंतःकरण वाला भगवत विमुख हो तो हम उसका संग नहीं करेंगे, प्रणाम उसको भी करेंगे, क्योंकि हमारे इष्ट देव उसमें भी विराजमान है। तो कृष्ण कृपा का स्वरूप क्या है? सद्गुरु मिले, साधु की संगति और सदा असाधु न भावे। कभी भी असाधु संग अच्छा ना लगे। वो असाधु संग व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है और स्वयं की वृत्तियों का भी हो सकता है। अंदर की जो वृत्तियां भगवत विमुख करने वाली हैं उनका संग न करे, असंग रहे उनसे, तो वो निकलकर नष्ट हो जाएंगी। चित इंद्री जित बीतु न रुचै मन, निजु जन ही को धावे, लोचन दुख मोचन मुख देखत, रसना हरि गुण गावे, श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे। चित्त की एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं होनी चाहिए। जैसे समुद्र में तरंगे उठते हैं, ऐसे चित्त रूपी समुद्र में वृत्ति रूपी तरंगे उठती हैं। वो दो प्रकार की होती हैं, असतगामी और सतगामी। तो सतगामी वृत्ति प्रभु में लगाने से बनती है, असतगामी वृत्ति नष्ट कर जाती है। उससे न राग करो न द्वेष करो और नाम जप कर रहे हो तो असत वृत्तियां नष्ट होती जाएंगी। गोपी जनों की महिमा इसीलिए है कि उनकी असत वृत्तियां नष्ट हो गई। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त रूपी समुद्र से वृत्ति रूपी तरंग उठती है तो केवल कृष्णाकार। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, तो बोले कृष्ण कृपा से क्या होगा?
एक एक चित्त वृत्ति भगवदाकार, केवल भगवन नाम, केवल मंत्र चल रहा है। इंद्रियजित 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रिय उसके अधीन हो जाती हैं जो नाम जापक है। बीतु न रुचय मन, उसे रुपया पैसा का महत्व खत्म हो जाता है। जिसके अंतःकरण में भजन का महत्व जागृत होता है, नाम का महत्व जागृत होता है, ये रुपया पैसा अच्छा नहीं लगता। आधी बोरी चांदी के रुपया, जब कानपुर में गंगा किनारे थे तो आधी बोरी चांदी के सिक्का, ऐसे कई गाड़ियों से आए हुए थे वो। हमने कहा भाई क्या है? बोले रुपया है। क्या करेंगे इसे हम? कहीं लगा देना होगा। तुम्हारे बाप के नौकर है कि हम इनको लगाते घूमे? उठाओ इनको और जाओ। कभी जीवन में 1 रुपया पास नहीं रखा और ना आज भी पास है। रुपये का बल नहीं कभी रहा। अगर कभी किसी ने 10, 20, 50 रुपया ऐसे देने की कोशिश की और भूख लगी है तो कह दिया है कि अगर तुम भोजन की व्यवस्था कर दो तो कर दो, नहीं रुपये की जरूरत नहीं। अगर रुपये का आश्रय रखेगा तो भगवद आश्रय कभी नहीं जागृत हो पाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। यदि अपना कोई बल है, तपस्या का बल है, रुपये का बल है, तो भगवद आश्रय नहीं हो पाएगा। इसीलिए वितु न रुचय, जो आपके जीवन में आना है वो तो बिना मांगे अनमांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पलको। जैसे पलकें बिना प्रयास के अपने आप गिरती रहती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे रुपया गिरता रहेगा बिना प्रयास के। रुपये के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है साधु महात्मा को। लक्ष्मीपति भगवान नारायण का निरंतर चिंतन करने वाले के चरणों में अपने आप ऐश्वर्य गिरता रहता है। जैसे समुद्र के अनचाहे ढंग से भी नदियां दौड़ती हुई समुद्र में ही विलीन होती हैं, ऐसे ही अनमांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलके बिना प्रयास के गिरती रहती है, ऐसे ही समस्त विभूतियां, वैभव, ऐश्वर्य, शक्तियां भगवान नाम जापक के समीप आ जाती हैं। पर उसको अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी महाराज कह रहे, कह हरिदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आपन को। स्वामी जी कह रहे हमारे लिए तो बितु धन ऐसा है जैसे मित मृत्यु, मीच। हरि भज छाण न मान नर तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्यों हरि का स्मरण छोड़कर धन का चिंतन करते हो? तो कृष्ण कृपा कब मानी जाए? जब चित्त रूपी समुद्र की वृत्ति रूपी तरंगे कृष्णाकार हो, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपने वश में हो और धन से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे डस्टबिन में फेंके गए कागज से तुम्हारा कोई लगाव नहीं होता, ऐसे रुपए से राग रहित होकर उसका व्यवहार करना। बिल्कुल राग ना हो। ये तभी होगा जब भजन होगा अंदर। भजन पर मात्र बुद्धि होगी तो रुपये पे मात्र बुद्धि नहीं होगी। बितु न रुचय मन और निज जन ही को धावे। अगर उससे मिलने की इच्छा होगी तो किसी भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन संभाषण की, अन्य किसी विषयी पुरुष के, अन्य किसी विषय के लिए उसका मन जाएगा ही नहीं। फिर उसके लोचन दुख मोचन भगवान करुणा निधान मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं ये कृपा से, तो सदा सदा के लिए उसका दुख नष्ट हो जाता है। रसना हरि गुण गावे, अपनी वाणी से खूब भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, दृष्टि भगवान के रूप सिंधु में। ये कृष्ण कृपा का स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा ते सब बनियावे। जब तक हम कृपा पात्र नहीं बनते तो कृपा हमारे ऊपर है,
पर हम उसका रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। कृपा पात्र कौन है? जो मन वच क्रम अपने इष्ट के अधीन हो चुका है, अहंकार रहित है, वही कृपा पात्र है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता त्याग देता है, सरल भाव से भगवान के आश्रित रहता है। देखो, ये एक दिन का खेल नहीं है, पूरे जीवन भर का खेल है। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, भगवान के आश्रित है। जो बिगड़ रहा है वो उनकी माया से, जो बन रहा है वो उनकी दाया से, दोनों उनकी है। तो बिगड़ने बनने में दोनों में हम सम रहें। अगर बिगड़ रहा है तो उन्हीं की माया से जिनकी हम आराधना करते हैं, और अगर बन रहा है तो उन्हीं की दाया से। बिगड़ने पर शोक न करें और बनने पे हर्ष न करें, सम रहें। साधक इस बात को पकड़ ले, कितना भी पतित हो जाए शोक न करे। नाथ आपकी प्रचंड माया है, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आज हम बहुत गंदे हैं, लेकिन हमारे प्रभु की जिस दिन नजर हुई उस दिन हम परम स्वच्छ, परम पवित्र, स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे। सा तरति सा लोकाम तारयति। इसलिए मन वचन कर्म से प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर उनका निरंतर भजन करो। कोई रसिक श्याम रस पीवेगो, पीवेगो सोई जीवेगो, पीवेगो सोई फूलेगो, तन मन देख न भूलेगो। पीवेगो सोई माचेगो, साधु संग मिली साचेगो लाचेगो। कोई रसिक श्याम, रसिक कहते हैं जो प्रिया प्रीतम के चरणों का आनंद होता है, श्याम कहते हैं श्रृंगार रस को। कोई रसिक ही प्रिया प्रीतम के श्रृंगार रस का पान करेगा। जो महामाधुर्य रस का पान करेगा वास्तविक उसी का जीवन है, और जो पिएगा वो फूला घूमेगा प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाला। वो किसी के शरीर को देख करके या अपने मन की दशा देखकर कभी भूलेगा नहीं प्रिया प्रीतम को। जो पीवेगो सोई माचेगो, जो इस रस को पीता है वही मस्त हो जाता है। ये रस ऐसा है जो बेपरवाह कर देता है। साधु संग मिले राचेगो, उसकी शोभा है वो रसिकों के संग में ही शोभा पाता है। और ये वर्णन नहीं किया जा सकता श्याम रस। चाखेगो सोई जानेगो, जो इसका रसास्वादन करेगा वही इसका परिचय प्राप्त कर पाएगा। कहने कौन पतियाने गो, कहने से कौन विश्वास कर पाएगा। बिना रसास्वादन के प्रिया प्रीतम का प्रेम रस वाणी के वर्णन से किसी के अनुभव में नहीं आएगा। इसके लिए उपासना की जाएगी और कृपा पात्र बन करके इस रस का रसास्वादन किया जाएगा। व्यास दास जी भावेगो, जब हमारे हृदय का हर भाव प्रिया प्रीतम के दासत्व भाव से युक्त हो जाएगा, तब अंग खवासी पावेगो, तब वो नित्य दासी स्वरूप सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाएगा। अद्भुत वृंदावन की शोभा है जहां हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। हेमस फाटित पद्मराग रचितैर माहेंद्र नीलद्रुमय नाना रत्नमय स्थली भिरलि झंकार स्फुटद वल्लभी चित्रय कीर मयूर कोकिल मुखैर नाना वीर गलैर लसत पद्माद्यश्च श्रोभिर अद्भुतमहं ध्यायामि वृंदावनम। किसी किसी वृक्ष से स्वर्ण की कांति प्रकट हो रही हेम, किसी किसी से स्फटिक एकदम श्वेत कांति, कोई पद्मराग, कोई इंद्रनीलमणि। ऐसे तो वृक्ष हैं जो वृंदावन के वृक्ष हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि हरे पत्ते और बस यही शाखा छाल पत्र पुष्प, ऐसे नहीं। कोई स्वर्णिम कांति हेम वर्ण,
कोई स्फटिक मणि की कांति, कोई पद्मराग की कांति, कोई इंद्रनील मणि की कांति वाले। और जो भूमि है वो स्वर्णिम भूमि है और रत्नों से जटित चित्रकारी की गई है। भौरे मड़रा करके गुंजार कर रहे हैं। लताओं में बैठे हुए सुख सारिका प्रिया प्रीतम का गान कर रहे हैं। भूमि में मयूर मंडली कुहू कुहू कर नृत्य कर रही है। अद्भुत सरोवरों में सुंदर नील कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, पीत कमल खिले हुए हैं। और ऐसे वृंदावन की कुंज में जहां अद्भुत अद्भुत कांति वाले वृक्ष हैं, प्रिया प्रीतम शैया पर विराजमान है। मैं ऐसा ध्यान करता हूं। तांबूल पानक मनोहर मोदकादिरम्ये, लसन मृदुल पल्लव चारु तल पे, द्वार स्थिताल विरहो सुहृदावेक्ष, वृंदावनम स्मर निकुंज गृहेर मनोज्ञम। जो शैया पर विराजमान प्रिया प्रीतम है, उनको मोदक पवा रहे हैं, मनोहर शरबत, विविध प्रकार के रस फलों के, और पवा करके आचमन करा के सुंदर पान की बीड़ी और अति उत्तम कोमल कोमल पल्लवों की शैया पर जो लीला परायण श्री श्यामा श्याम हैं, उनकी ऐसी सेवा करके श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मैं महासुख का अनुभव करता हूं। फिर सेवा करके बाहर निकल करके झरोखे में बैठ करके प्रिया प्रीतम पल्लवों की कोमल सैया पर खेल रहे हैं, प्रेम रस क्रीड़ा कर रहे हैं। ये मैं देख करके निकुंज के मनोहर स्वरूप का जो स्वरूप है प्रिया प्रीतम की रसमयी क्रीड़ा, वो झरोखों से देख देख करके अद्भुत सुख में निमग्न हो जाऊंगी। ऐसा कब होगा? त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। अब क्वचिद्रति विमर्दित प्रसव तल्पकई कुत्रचित रथोपकरणान्वित प्रिय मृदु प्रसूनास्तरैः, क्वचित प्रमद राधिका मधुपति प्रवत्तोत्सवै, सदा नव निकुंज कहि स्मर सुमंजु वृंदावनम। अब वो प्रिया प्रीतम उस सैया पर क्रीड़ा किए तो वो मर्दित सैया है। पल्लव और पुष्प जो बिछे हुए थे वो प्रिया प्रीतम के प्रेम विलास से युक्त मर्दित सैया है। प्रमुदित होकर युगल किशोर जो क्रीड़ा कर रहे हैं नव नवायमान कुंजों में, उसका हम नेत्रों के द्वारा पान करते हैं और हर समय स्मरण करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इसी सुख को सर्वोपरि सुख कहा गया है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा की वाणी बड़ी शास्त्र सम्मत और अनुभूत वाणी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के शिष्यों में महान शिष्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। सबसे पहला है, दीवानों का ये अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। ये भगवत दीवानों का पंथ है, संसारी लोग समझ नहीं पाते। प्रारंभ कर रहे हैं बाबा अमृतमयी वाणी। श्री सदगुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधु को सर्वप्रथम कर्तव्य है। प्रथम शब्द है श्री सदगुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधु अर्थात साधक को सर्वप्रथम कर्तव्य है। श्री सदगुरुदेव में अधिक से अधिक श्रद्धा भाव राखनो, दिनों दिन श्रद्धा को बढ़ाते रहनो, यह देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। पवित्र कार्य तथा सदाचार पालन सो श्रद्धा की पुष्टि होय है। श्रद्धा संपन्न साधक के ताई
लोक तथा परलोक में कछु दुर्लभ नाही। अपने श्री सदगुरुदेव भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही यहू विचार रहे कि अन्य संतन में अवज्ञा बुद्धि न होन पावे। अपने सदगुरुदेव भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही ये विचार रहे कि अन्य संतन सो अवज्ञा बुद्धि न होन पावे। सबरे संत महापुरुष श्री भगवान के तुल्य माननीय तथा आदरणीय हैं, जाने सुसंत अनंत समाना। चाहे जा देश के भगत होवे, चाहे जा जाति के होवे, संत भक्त सब ही परम माननीय हैं। सब में उच्च भाव रखे, सब संतन को सम्मान करे, सब संतन की सेवा करे, सबकी वाणी को सुने, अध्ययन करें, पर उपदेश माने अपने गुरुदेव को। ये बात सब संतन में उच्च भाव रखे, सब संतन को सम्मान करे, सब संतन की सेवा करे, सबन की वाणी सुने, पर उपदेश माने अपने गुरुदेव को। अपने सदगुरुदेव की आज्ञा उपदेश में चले, काहू के उपदेश में तर्क न करे, काहू के धर्म में तर्क न करे। सबरे मत समस्त विधि विधान ठीक है, इनमें शंका न उपस्थित करे। साधु के ताई उचित है प्राणपन सो अपनी विधि को पालन करे, किंतु काहू की विधि की आलोचना न करे। अपनी ही विधि को बड़ो मान के सबकी विधिन को खंडन करनो, ये महाअपराध है। साधु यासों बहुत ही बचतो रहे, वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र सो बच के निरंतर अपने साधन में लगे रहे, याही में परम कल्याण है। घर त्याग के जब साधु बने हो तो सब प्रपंचन सो बच के निरंतर भजन ही करना चाहिए। भजन ही करे, भजन ही विचारे, भजन की ही अनेक युक्तियां सोचे, भजन में अतृप्त रहे, जीवन को एक एक क्षण भजन में ही व्यतीत करे। जो जो बात वस्तु व्यक्ति स्थान ये भजन में बाधक हुए, उनसे सदैव ही बचते रहो। जो जो बात वस्तु व्यक्ति स्थान भजन में बाधक हुए, उनसे सदैव ही बचते रहो। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, ये जो भजन में बाधा पहुंचावे हैं। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार और नशा करनो, नशीली वस्तु को सेवन और भीड़ भाड़ प्रपंची लोगन के बीच में बैठनो, जन समाज में बैठनो और ब्रह्मचर्य को नष्ट करनो, ब्रह्मचर्य को अभाव और क्रोध आदि दोषण को आवेश आ जानो, रजोगुण की वृद्धि, महापुरुषों की अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दिखावटीपना, दंभ, भोगासक्ति और बहुत कार्यों की बाहुल्यता, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब महान भजन के बाधक भाव है। फिर सुन लो, अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तु को सेवन, प्रपंची जनों के बीच में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध आदि दोषण को आवेश, रजोगुण की वृद्धि, महापुरुषों की अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दंभ, भोगासक्ति, कार्य बाहुल्यता, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति,
श्री सद्गुरु की भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक भाव हैं। विशेष रूप से विरक्त साधक के ताई माता बहन स्त्री जाति इनसे दूरी बना के रहे। गृहस्थ साधक के ताई पर स्त्री को स्पर्श भी न करे, अपनी स्त्री में ही राग रखे, पराई स्त्री की तरफ काम भाव से न देखे। श्री प्राणवल्लभ में खूब नाम जप करते हुए प्रेम बढ़ावे, भजन के बाधक भावों से बचे। श्री सद्गुरु भक्ति, त्यागमय जीवन और नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार का पालन, गुरुजनों की सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, इन्हीं से भजन सिद्ध होए हैं। ये सब भजन में सहायक होए हैं, साधु इनको बढ़ाते रहे। श्री सद्गुरु भक्ति, त्यागमय जीवन, नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार पालन और गुरुजनों की सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, इससे भजन परिपक्व होए है। भजन करवे को विचार ही भजन को बढ़ाते रहे है। भजन करवे में रुचि बढ़े या बात की इच्छा होए तो अन्य समस्त कार्य शिथिल कर तो जाए, चाहे वे कार्य कितने ही शुभ क्यों न प्रतीत होत होए। या निष्ठा के साथ भजन होए लगे तो भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होए लगे। भजन करके भगवान से केवल भजन ही मांगे, भजन करके भगवान से केवल भजन ही मांगे कि हमारा और भजन बढ़ता रहे। या प्रतिज्ञा करे कि सब प्रपंचन सो बच के अब अपनो जो बचा हुआ जीवन है केवल भजन में ही व्यतीत करूंगा, अपनो अवशिष्ट जीवन केवल भजन में ही व्यतीत करूंगा। भजन नियमित होए, ऐसा नहीं कि आज 10 माला कल 5 माला, परसों एकदम नहीं, परसों नरसों फिर 20 माला, ऐसा नहीं, क्रम से होना चाहिए। अगर हम 11 माला करते हैं तो रोज नियम से 11 माला करेंगे, और बढ़ जाए तो अलग बात है, कम नहीं होने देंगे। नियमित भजन होवे सो चित्त में अत्यंत प्रसन्नता होए है, चाहे कछु हो जाए, किंतु नियमित भजन तो नित्य ही पूरा कर लेना चाहिए। जो नियमित पाठ है, नियमित भजन है, वो निरंतर भगवदाकार वृत्ति करने के लिए बहुत काल तक आपको नियम पूर्वक करना होगा। जो गुरु आज्ञा है उसका तो पालन करो ही, और अपने मन से अधिक भजन करो। नियम के बिना जो भजन कियो जाए है वाको अधिक महत्व न होए है। यदि रुचि पूर्वक नियम सो दीर्घ काल पर्यंत भजन कियो जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ ले हैं। यदि रुचि पूर्वक नियम सो लंबे समय तक भजन किया जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ ले हैं। भजन रूपी भगवान साधक को पकड़ ले, भजन छूटता नहीं। फिर वही परम सौभाग्यशाली दिवस है जा दिना नियमित भजन पूर्ण रूप से बन जाए। सबरी कामनान को त्यागी के एक ही कामना बनावे कि मैं अधिक से अधिक भजन ही करूं। यदि कृपा करके स्वयं श्री भगवान वरदान देवे के ताई प्रकट हैं, कह आज्ञा करें तो इनसो केवल यही याचना करे कि मैं निरंतर आपको भजन स्मरण करता रहूं, यही वरदान दे जाओ। नित्य सायंकाल में शयन सो पूर्व यह विचार कर ले कि आज भजन में कैसी रुचि रही। साथ ही ये प्रतिज्ञा करे कि अगले दिन आज सो हूं अधिक भजन में उत्साह राखूंगा। प्रातः काल जगते ही सबसे पहले
श्री सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करे कि आज भजन करवे में मेरे मन में अत्यधिक उत्साह रहे, अपनी रहनी, अपना आदत, अपना स्वभाव ऐसो बनाए ले जासो भजन करवे में सब प्रकार की सुविधा रहे। भजन में शिथिलता होनो पाप को परिणाम है, भजन बंद हो जानो अपराध को परिणाम है। भजन में शिथिलता होनो पाप को परिणाम है और भजन बंद हो जानो ये अपराध को परिणाम है। कोई साधु अपराध बन गया। पुण्य के फलस्वरूप भजन में रुचि बढ़े है एवं रस की उत्पत्ति होए वे लगे है। या में सबसे उत्तम पुण्य है सबके सुख पहुंचावे को विचार। भजन करिवे वारे की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। जब ताई भजन में आनंद नहीं आवेगो तब ताई हमें रुचि होवे की कमी रहेगी। भजन में आनंद मिले या के ताई उपाय है अधिक से अधिक एकांत में बैठ के सब प्रपंचन सो बच के नियम सो भजन करनो। भजन बनिवे लगे यही भगवत कृपा है, यही श्री भगवत कृपा है। भजन करवे के समय आलस्य को आक्रमण न होन पावे या के ताई चाहे जो युक्ति सोचनी पड़े। जैसे टहलवे लगे जल सो मुख धोए ले, ठंडा जल पी ले, स्वच्छ वायु सेवन करे या फिर काहू काम में हाथ लगाए दे पर सोवे नहीं। आलस्य ना आने पावे भजन में ध्यान रखना। चाहे ठंडा पानी रख लो, जो आलस्य आवे मुंह धो लो, खड़े होके भजन करो, टहलने लगो, नाम कीर्तन कर, आलस्य ना आने पावे। श्री भगवत कृपा को स्मरण करवे लगे और अधिक जम्भाई लेवे सो सदैव बचे। जिह्वा की सफलता श्री नामोच्चारण में है, श्रवण की सफलता श्री नाम श्रवण में है। और मन के ताई परमानंद केवल श्री नाम के रसामृत पीवे में ही है। दीर्घ काल पर्यंत भजन करवे पहु, यदि भजन में प्रगाढ़ रुचि ना भई तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में कोई अन्य अभिलाषा आसन जमाए भय है। वाकु पूर्ण खोज के शीघ्राति शीघ्र निकाल के भगाए देना चाहिए, नहीं लंबे समय तक भजन करने पर भी भजन में रुचि नहीं होगी अगर अन्य लालसा अन्य कामना है। भजन करवे में यदि कबहू दुर्भाग्य सो प्रमाद बन जाए तो अंतःकरण में दुख अनुभव करना चाहिए। आज भजन वैसा नहीं बना जैसे रोज बनता है, खिन्नता होनी चाहिए। क्योंकि यदि प्रमाद को सहन कर बैठे हो तो या को दुष्परिणाम काहू समय भजन सो विमुख कराए बैठे हो। श्रद्धावान सो प्रमाद बने नहीं, अगर प्रमाद बन जाए तो दुखी होना चाहिए कि आज भजन उतना नहीं हुआ और खिन्नता प्रकट करनी चाहिए। त्याग, तपस्या, संयम, नियम पालन, श्रद्धा, सदाचार, निष्कामता के साथ साथ जो भजन किया जाए वो भजन विषयन सो घृणा, संसार सो उपरति और प्राण प्यारे दुलारे जीवनाधार में स्नेह लता को अंकुर उत्पन्न करवे लगे हैं। जो त्याग पूर्वक भजन होता है, तपस्या पूर्वक भजन होता है, वो विषयों से घृणा करा देता है, संसार में कहीं राग नहीं रह जाता और प्राण प्यारे दुलारे जीवनाधार प्रभु में प्रेम अंकुरित होने लगता है। प्रेम अंकुरित बड़ी गहराई से ये देखतो रहे कि मैं भजन में उचित रूप से कर रहे हो या नहीं, मैं भजन उचित रूप से कर रहे हो या नहीं। अपने समस्त उत्साह को, अपनी समस्त रुचि को, अपनी समस्त तत्परता को शीघ्राति शीघ्र भजन में लगाए देवनु। एकांत में बैठ के घुटने टेक के
अंतःकरण की सबरी शक्ति को एकत्रित करके भजन करे, भजन। और केवल यही मांगे कि भरी पेट भजन कर लेऊं, तब ही मान्यो जाएगो भजन भयो चितलाए। जब शुभ से शुभ काम को नेकु न मन ललचाए, तभी माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ काम के लिए मन न ललचाए कि हमारा भजन छूट जाएगा। इतना अभ्यास बढ़ावे कि निद्रा हो में नाम जप होए। जब जागृत में निरंतर अभ्यास करोगे तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की ऐसी भजन शैली थी कि जागृत में तो भजन होता ही था, जब वो सोते थे तब भी उनकी जबान राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा रटती थी। पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ अधिक भजन करने पे ऐसा संभव है कि निद्रा अवस्था में ही जबान नाम रटे। पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ जब भजन होए तब सोते समय भी नाम जप चले। भजन करनो संसार में सबसे बड़ो कार्य है। जितने मनुष्य हैं भजन करवे के ताई आए हैं, तो जा काम के ताई आए हो वह पहले पूरो कर ले। सौभाग्य केवल तुम्हें भजन ही सुहाए। साधक के, शरणागत साधक के दो ही कर्तव्य हैं। एक तो अधिक से अधिक भजन करनो, और दूसरो भजन में सहायक नियमन को दृढ़ता से पालन करनो। जब स्वतः ही उत्कट उत्साह उपजेगो, ठीक ठीक भजन होएगो, तो कोटि जन्मन के सुकृतन को फल यही मिलेगो। भजन भजन करवे में पूर्ण उत्साह होए। करोड़ों जन्मों का सुकृत का फल उदय होता है, तब भजन में रुचि होती, भजन में उत्साह होता है। इसलिए सबका सार भजन है। सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर सत्संग करते हुए खूब भजन करो। बाबा कह रहे हैं त्याग तपस्या पूर्वक किया हुआ भजन हमारे हृदय में छा जाता है। बाह पकड़ लेता है, मतलब छा जाता है, फिर अपने आप भजन होने लगता है। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव के प्रश्न करने पर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यास आश्रम के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी सन्यास आश्रम की भी, उसमें कुछ बच गई थी, तो सुने। उद्धव जी, जितेंद्रीय पुरुष जब ये निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोगों का फल दुख ही दुख है, तब वो विरक्त हो जाए। यदि वो मेरी प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो, तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करे। कहीं भी हो, बिना सदगुरु के बात नहीं बनती। इसलिए देखो भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति के साधनों को जानने के लिए ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करे, गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे, कभी गुरु में दोष न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से साक्षात मैं ही गुरु के रूप में हूं ऐसा समझे, उनकी सेवा करे। जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिसके हृदय में ना ज्ञान है ना वैराग्य है, वो दंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है और सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है। भगवान कह रहे जिसकी 5 इंद्रियां और मन
इन छहों पर जिसने विजय ने प्राप्त किया, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिसके हृदय में न ज्ञान है न वैराग्य है, वो दंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है। वह सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है। अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को, अपने हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को ठगने की चेष्टा करता है। वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह सन्यासी लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग। तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है गुरु की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी पत्नी का सहवास करे। गृहस्थ में स्त्री संभोग के लिए भगवान आदेश करते हैं। जब मासिक धर्म होता है उसके बाद जब पवित्रता हो जाए तब एक बार महीने में, और शेष समय ब्रह्मचर्य से रहे। महीने में एक बार के लिए आदेश है। ये पशुवत आचरण सर्वनाश कर देता है। गृहस्थ को चाहिए कि शेष समय में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे। तपस्या, शौच, संतोष, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। मेरा चिंतन, मेरा नाम जप, मेरी उपासना तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सबको करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूं। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने धर्म का पालन करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। उद्धव, मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परब्रह्म परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे और वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं हूं, उसके साधन साध्य स्वर्ग अपवर्ग मैं हूं। मेरे अतिरिक्त वो किसी भी पदार्थ से प्रेम नहीं करता। वही ज्ञानी है जो भगवान के सिवा किसी से प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेस मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है
वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। उद्धव, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वो सर्वथा तुम नहीं हो, तुम्हारे आश्रित है शरीर। ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, केवल बीच में दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया समझना चाहिए। इसका जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना, ये 6 भाव विकार हैं। शरीर बढ़ता है, पहले जन्म होता है, फिर बढ़ता है, बदलता है, घटता है, रहता है, नष्ट हो जाता है। ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर के भाव विकार हैं, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये नहीं, ये विकार उसी शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तुम साक्षी हो। भाई इतना जान जाए, अंदर से अनुभव हो जाए तो कोई भी विकार उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये विकार असत हैं, तुम सत हो। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में केवल अस्तित्व माया के कारण दिखाई देता है। उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उस प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए। और प्रभु, अपने भक्ति योग का वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मादि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है, भीतर बाहर जल भुन रहा है, उसके लिए आपके अमृत वर्षी युगल चरणार बिंदुओं की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। हे महानुभाव, आपका ये अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे, जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भाव से परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से तुम माया से मुक्त हो गए, उसे समझो। प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण, कुल मिलाकर 28 तत्वों से सब कुछ बना हुआ है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक ये 28 तत्वों में सब कुछ बना हुआ है। प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये हुए 9।
5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये हुई 11, 11 9 20, 5 महाभूत 25, 3 गुण 25 और 3 28, 28 तत्वों में अनंत ब्रह्मांड, सब जितना तिनके से लेकर ब्रह्मा तक है ये सब 28 तत्वों में है। और ये 28 तत्व परमात्मा स्वरूप हैं, सब परमात्मा है। ये परोक्ष ज्ञान है, पर इसको अनुभव करना होगा, अपरोक्ष ज्ञान अनुभव। ऐसा मेरा निश्चय है, जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखा था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे कि ये प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, 1 मन, 5 महाभूत, 3 गुण, ये सब कुछ परमात्मा ही बना हुआ है, ऐसा देखे और इसका अनुभव करे। अपरोक्ष ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि पहले शरीर से ममता हटावे। सारा खेल शरीर पे है। कुछ समझ में आ रहा है? बाद में समझ लेना, हर समय नाम जप करना, यही समझना है। ये ज्ञान विज्ञान सब उदय हो जाएगा, अभी तो समझ में कि क्या पुरुष, क्या प्रकृति, क्या महत्तत्व। ये महत्तत्व क्या है? जैसे इसमें वर्णन है, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत, 3 गुण, इससे सब पूरा ब्रह्मांड बना है। तो जो कुछ पढ़े लिखे, सत्संग किए, ज्ञान के मार्ग में, वो तो समझेंगे ये शरीर में राग ही सबसे बड़ा बंधन का कारण शरीर राग है। और ये 3 गुणों से बने हुए जितने पदार्थ हैं, विचार करें कि इनकी स्थिति, इनकी उत्पत्ति और इनकी प्रलय का। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो एक परमात्मा था, उसी ने अपने आप को सब रूपों में बनाया। एक ही परमात्मा बीच में भी है और एक ही परमात्मा आखिरी में रहेगा। तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, इसलिए वो मध्य में भी रहती है। और ये शरीर ना पहले थे ना बाद में, तो बीच में भी होते हुए भी नहीं है, प्रतीयमान हो रहा है शुद्ध ज्ञान। ये जो भास रहा है नहीं, कार्यांतर में अनुगत होती है प्रतीयमानता। उन कार्यों का प्रलय अथवा बाद होने पर उनके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाता है ब्रह्म। यही है सत्य परमार्थ वस्तु ब्रह्म, ऐसा समझे। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य महापुरुषों में प्रसिद्ध और अनुमान प्रमाणों द्वारा इसे जाना जाता है। जब संसार को कसौटी पे कसते हैं तो ये अस्थिर, चलायमान, नश्वर, नाशवान, विकारी, ये कभी सिद्ध नहीं हुआ संसार, ये स्वप्न में है। सिद्ध है भजन, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि कल्पनात्मक संसार का चिंतन न करके, इससे विरक्त हो करके स्वर्गादि की तरफ भी दृष्टि न रखे, वो भी नश्वर है। ब्रह्मलोक भी जब प्रलय होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष विषय सुख देने वाला मृत्युलोक, अप्रत्यक्ष स्वर्ग ब्रह्मलोक, ये सब दुखदाई है। ऐसा समझकर एकमात्र भगवान का भजन करे और भगवान की प्राप्ति में श्रद्धा रखे। ना हमें स्वर्ग जाना है, ना ब्रह्मलोक जाना है, ना नरक जाना है, हमें भगवान के पास जाना है। सब सत्संग का सार है गुरुदेव की चरणों की भक्ति, खूब साधु समागम,